Hey guys, welcome to Namaste English and welcome back to Zero से English Hero course. Yes guys, as you all know that in last lesson we discussed how to talk about weather in English, and before that we also learnt how to describe someone's personality and how to tell time in English. सो गाइज़ अब तक हम लोग कई सारी चीज़ें इसमें सीख चुके हैं. गाइज़ आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बिकॉज टुडे वी हैव ब्रॉट मैनर्स फॉर यू. गाइज मैनर्स इंसान की पर्सनैलिटी का पार्ट होता है. एज़ यू ऑल नो, अगर आप में मैनर्स हैं तो लोग आपको कंसिडर करते हैं एज अ गुड पर्सनैलिटी, और अगर आप में मैनर्स नहीं हैं दे विल नॉट इवन ट्रीट यू वेल, दे विल नॉट कंसिडर यू एज अ गुड पर्सनैलिटी. राइट. सो मैनर्स आपको आना बहुत ज़रूरी है. बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें मैनर्स सिखाते हैं कि बैठना है, किस तरह से बैठना है, अगर पब्लिक में छींक आ जाए, खांसना है तो ऐसे में क्या बोलना है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनर्स विच वी लर्न. अच्छा, ऐसे ही इंग्लिश में आज हम लोग आपके लिए कुछ मैनर्स लाए हैं जो आपकी इंग्लिश को ऑब्वियसली एक स्टेप अप ले जाएंगे, जो आपको एक आइडियल पर्सनैलिटी बनाएंगे, एक अच्छी इमेज क्रिएट करने में मदद करेंगे. ओके, सो लेट्स क्विकली लर्न सम मैनर्स इन इंग्लिश. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैनर्ड हैं, अगर आपको मैनर्स आते हैं तो लोग आपको कहेंगे यू आर मैनर्ड. अगर मैंने कहा वो लड़का तमीज़ तहजीब वाला है तो मैं कहूँगा ही इज़ मैनर्ड, या मैं कह सकता हूँ ही इज़ गुड मैनर्ड, या कह सकते हैं ही इज़ वेल मैनर्ड. राइट. अगर मैंने कहा वो लड़की तमीज़ वाली है तो मैं कहूँगा शी इज़ मैनर्ड, या आप कहोगे शी इज़ गुड मैनर्ड, या आप कह सकते हो शी इज़ वेल मैनर्ड. ऐसे ही होते हैं जिन लोगों में तमीज़ तहजीब बिल्कुल नहीं होती, उनको कहा जाता है इल मैनर्ड. राइट. अगर मैंने कहा वो लड़का बदतमीज़ है तो मैं कहूँगा ही इज़ इल मैनर्ड. राइट. अगर मैंने कहा वो लड़का बदतमीज़ है तो मैं कह सकता हूँ ही इज़ इल मैनर्ड, या मैं कह सकता हूँ ही इज़ बैड मैनर्ड, या मैं कह सकता हूँ ही इज़ फाउल मैनर्ड. राइट. सो ये सारे वर्ड्स हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं. राइट. अच्छा, इतना ही नहीं, अगर कोई काम आपका कोई कर दे तो ऐसे में आप कहते हो थैंक यू. थैंक यू मीन्स शुक्रिया. राइट. तो कोई काम अगर आपका कोई कर दे तो हम बोलते हैं शुक्रिया, धन्यवाद. तो धन्यवाद की इंग्लिश होती है थैंक यू. या आप बोल सकते हो, अगर कोई छोटा काम किसी ने कर दिया तो आप बोल सकते हो थैंक्स. तो थैंक्स का मतलब भी होता है शुक्रिया. अगर कोई बहुत बड़ा काम कोई कर दे तो आप बोलते हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो उसकी इंग्लिश होती है थैंक्स अ लॉट. तो थैंक्स अ लॉट का मतलब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया. राइट. अच्छा, अगर आपको किसी ने कहा थैंक्स अ लॉट या थैंक यू वेरी मच, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी बदले में कुछ बोलो. तो सामने वाला कहता है यू आर वेलकम. तो अगर आपको किसी ने कहा थैंक्स तो आप बदले में कहोगे यू आर वेलकम. या आप कह सकते हो डोंट मेंशन इट, यानी कोई बात नहीं, डोंट मेंशन इट. या आप कह सकते हो एनी टाइम. ओके, किसी भी समय याद कर लेना, मतलब ऐसे में हम कहेंगे एनी टाइम. ओके, सो ये जवाब होते हैं थैंक्स के. राइट. अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो गलती हो जाए माफ़ी चाहता हूँ, तो अगर आपने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम सॉरी. अगर आपने कोई गलती की है तो आप कहोगे आई एम सॉरी. अगर कोई छोटी गलती की है तो आप बोल सकते हो सॉरी. या आप कह सकते हो मुझे क्षमा कीजिए. मुझे क्षमा कीजिए की इंग्लिश होती है एक्सक्यूज़ मी. ऐसे ही अगर आपको छींक आ जाए तो आप छींकते टाइम भी बोलते हो एक्सक्यूज़ मी. राइट. अगर खांसी आ जाए तो ऐसे में भी आप कहोगे एक्सक्यूज़ मी. राइट. या आप कह सकते हो पार्डन मी. पार्डन मी का मतलब भी होता है क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए. ओके. राइट. अच्छा, ऐसे ही अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है और आपको उससे बात करनी है तो ऐसे में आप कहते हो सॉरी टू बॉदर यू. बॉदर का मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ करना. अगर मैंने कहा क्षमा कीजिए आपको परेशान करने के लिए, तो इसकी इंग्लिश होती है सॉरी टू बॉदर यू. दूसरा होता है सॉरी टू डिस्टर्ब यू. डिस्टर्ब का मतलब भी होता है परेशान करना. अगर कहना है मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको परेशान करने के लिए, तो उसकी इंग्लिश होगी सॉरी टू डिस्टर्ब यू. राइट. या आप कह सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू.
आपके काम में अड़चन डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो इंग्लिश होगी सॉरी टू इंटरप्ट यू, राइट। इसी तरह से अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना हो कोई काम करने के लिए, जैसे अगर मैंने कहा आपका शुक्रिया ये काम करने के लिए, तो ऐसे में मैं कहूँगा थैंक्स फॉर वर्ब प्लस ING। अगर मैंने कहा आपका शुक्रिया आने के लिए, तो इंग्लिश होगी थैंक्स फॉर कमिंग। ऐसे ही अगर मैंने कहा शुक्रिया रूम साफ़ करने के लिए, तो इंग्लिश होगी थैंक्स फॉर क्लीनिंग रूम। ऐसे ही अगर किसी को कहना है ये काम करने के लिए शुक्रिया, तो आप सिंपली बोल सकते हो थैंक्स फॉर डूइंग दिस, राइट। ऐसे ही अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी हो कि भाई माफ़ी चाहता हूँ ये काम करने के लिए, जैसे पिताजी ने कहा था बेटा दरवाज़ा नहीं खोलना और आपने खोल दिया, तो आप कहोगे सॉरी फॉर वर्ब प्लस ING। अगर आपने कहा दरवाज़ा खोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो इंग्लिश होगी सॉरी फॉर क्लोजिंग द डोर, सॉरी फॉर ओपनिंग द डोर। अगर ऐसे में आपने कहा माफ़ी चाहता हूँ आने के लिए, तो इंग्लिश होगी सॉरी फॉर कमिंग। माफ़ी चाहता हूँ लिखने के लिए, तो इंग्लिश होगी सॉरी फॉर राइटिंग। माफ़ी चाहता हूँ सवाल पूछने के लिए, तो इंग्लिश होगी सॉरी फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से मैनर्स दर्शाए जाते हैं। ऐसे ही अगर मम्मी ने कहा था बेटा बाहर जा रहे हो सब्ज़ी ले आना और आप नहीं लाए, तो आप कहोगे माफ़ी चाहता हूँ सब्ज़ी नहीं लाने के लिए, यानी जब आपको माफ़ी मांगनी हो कोई काम नहीं करने के लिए, तो ऐसे में आप कहोगे सॉरी फॉर नॉट वर्ब प्लस ING। अगर आपने कहा मम्मी माफ़ी चाहता हूँ दरवाज़ा बंद नहीं करने के लिए, तो आप कहोगे सॉरी फॉर नॉट क्लोजिंग द डोर। माफ़ी चाहता हूँ सब्ज़ी नहीं खरीदने के लिए, तो इंग्लिश होगी सॉरी फॉर नॉट बाइंग वेजिटेबल। माफ़ी चाहता हूँ फ़ोन नहीं करने के लिए, तो इंग्लिश होगी सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू, राइट। तो इस तरह से इन मैनर्स को यूज़ किया जाता है। I hope you liked the video. I hope you learned something new. If you really liked the video and learned something new, then please do share and like this video. I will see you in next another lesson. Till then, take care. Bye.